और इस बात को चर्चे में लाने की जरूरत है कि हमारा वोट बेकार नहीं जाएगा। हमें वोट 100% करने की जरूरत है, 100% हमारा वोट हो। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों में उम्रे के लिए जा रहे हैं, जो इन दिनों में, मुझे माफ कीजिए, जमात में चले जा रहे हैं, मुझे माफ कीजिए, वोटिंग के दिनों में, तेलंगाना में वोटिंग है, इन दिनों में जो है घूमने के लिए दूसरे सूबों को चले जा रहे हैं, दूसरे कंट्री को चले जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये गलत बात है भाई। मैं ये नहीं रोक रहा कि भाई उम्रा करना गलत बात है। आप तारीख जरा ऐसा कर लीजिए कि आप यहां मौजूद रहें, अपना वोट दे दें। आप तफरीह के लिए जरूर जाइए, आप तबलीग के लिए जरूर जाइए, आप किसी दरगाह की जियारत के लिए जरूर जाइए, लेकिन मेरे दोस्तों हम पहले अपने वोट को यकीनी बनाएं, उसको एडजस्ट कर लें, आगे पीछे कर लें। बहुत कीमती चीज है। अगर हमने वोट सही नहीं दिया, गलत पार्टी अगर इख्तिदार में आ गई, तो आप यकीन जानिए लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाएंगे। आप यकीन जानिए हमारी बच्चियों के सरों से स्कार्फ निकाल दिया जाएगा। आप यकीन जानिए हमारे नौजवानों के सरों से टोपियां उतरवाई जाएंगी, बुर्के उतरवाए जाएंगे। इसलिए हमें वोट देना जरूरी है। 100% वोट दें, चाहे आपका वोट जहां जाए। अगर हमने 100% वोट दिया, इस मर्तबा के इलेक्शन में अगर उनको ये बात मालूम हो गई कि मुसलमानों का 100% ही वोट आ रहा है, तो अगली मर्तबा आप देखना हमारे पीछे कितने लोग लगे रहेंगे। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाय अफसोस के मताए कारवां जाता रहा, हाय अफसोस के मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल पूरे स्टेट में, पूरे सूबे में नफसा नफसी का आलम है। इलेक्शन को लेकर हर कोई परेशान है, फिक्रमंद है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा मुसलमानों में कुछ ऐसा शऊर देखा जा रहा है कि जिससे सियासी पार्टियों को थोड़ा सा एहसास होने लगा है। आप हरगिज़ ये ख्याल ना करें, ये गुमान ना करें कि मेंबर से सियासत का क्या ताल्लुक़ है। अगर आप में से कोई ये सोचते हैं तो 100% गलती पर है। आप शरीयत को देखेंगे, कुरान को देखेंगे, हदीस को देखेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेंगे, तो इन तमाम चीज़ों में सियासत के लिए बाज़ाब्ता अहकामात मौजूद हैं। हाँ, ये बात और है, इधर कुछ दिनों से पहले तक इस मिंबर और मेहराब से सियासत की कोई बात नहीं कही गई। हम इसके जिम्मेदार हैं, ये हमसे गलती हो गई। वरना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी जो जिंदगी थी, उसके कई सारे पहलू सीरत की किताबों में मौजूद हैं। बाज अरबी राइटरों ने सियासत पर किताबें लिख डाली हैं, हम उसे जानते नहीं हैं। मैं आपको वाज़े तौर पर बता दूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में इख्तिदार न था, सिर्फ 20% या 15% मुसलमान थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपना बड़ा माना था।
उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरी हिस्ट्री मौजूद थी कि किस घर में कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने बेवा हैं, कितने बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, कितने लोग काम करने वाले हैं, किस खानदान में कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं। सारी चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी पाक साफ सुथरी सियासत वहां पर की कि बावजूद इसके कि ये बहुत कम क्वांटिटी में थे, लेकिन इसके बावजूद सबने अल्लाह चंद दिनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना अमीर माना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मदीने वालों पर, पूरे अतराफ के अरब वालों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत फरमाई। ये सियासत नहीं थी तो और क्या थी? बहरहाल मेरे दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि यहां से सियासत के बारे में कहा जाना गलत है तो आप गलती पर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इस आयत के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों, सियासत में भी अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। चाहे हम रास्त सियासत में इन्वॉल्व हो, चाहे हम वोटर बन के सियासत में इस्तेमाल होते हों, चाहे हम काउंसलर बन के सियासत में इस्तेमाल होते हों, चाहे हम कैनवेजिंग के सिलसिले में सियासत में इन्वॉल्व होते हों, किसी भी एतबार से अगर हम सियासत में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हुए उस अमल को करना होगा। बात कहीं से कहीं चली गई। मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि इस मर्तबा जब इलेक्शन के लिए सीट्स अलर्ट किए गए, उस वक्त सारे ही पार्टियों ने तेलंगाना स्टेट में मुसलमानों की अहमियत को घटा दिया था और उन्होंने समझा था कि मुसलमानों से क्या होने वाला है, जिसकी वजह से हमने देखा किसी भी पार्टी ने हमें टिकट नहीं दी, हमें पावर देना नहीं चाहते थे। तो उन लोगों ने मुसलमानों की जो किंग मेकर्स का जो जुमला था, किंग मेकर्स की जो पावर था, उसको हमने कहीं खो दिया था। लेकिन उनके इस इक़दाम ने, यानी कि उन लोगों ने सीट नहीं दी, मुसलमानों में शुऊर बेदार हुआ और मुसलमानों ने इकट्ठा फैसला करना शुरू किया। कई अजला में मुसलमानों ने फैसला सुना दिया। हमारे यहाँ भी कुछ उसकी तैयारियां चल रही है। बहरहाल सियासी पार्टियों को यह लगा कि मुसलमान बहुत अहम है, अल्लाह का शुक्र है। अब आगे मेरे दोस्तों, मुझे सिर्फ बताना यह है कि वोट की अहमियत को हमने पिछले जुमा जाना, उसमें बताया गया था कि वोट शहादत की हैसियत रखता है, वोट सिफारिश की अहमियत और हैसियत रखता है। हमने जाना कि वोट हुकूक मुश्तरका की वकालत है। इसके बाद हमने पिछले जुमा जाना था कि माजी का एहतसाब भी जरूरी है और मुस्तकबिल का जो है टारगेट भी जरूरी है। माजी में यानी पिछले जमाने में, पिछले 5 सालों में हमारे साथ क्या हुआ, उस पर भी हम गौर करेंगे वोट देने से पहले, और अगले 5 साल हमारा कैसा रहेगा, बेहतर रहेगा, खराब रहेगा, क्या रहेगा, उस पर भी हम गौर करेंगे और वोट देंगे। एक चौथी बात मैं आप हजरात के नजर करने आया हूं, आज के खिताब में बताने आया हूं। हम ये समझते हैं कि वोट का ताल्लुक सिर्फ एमएलए से है, सिर्फ एमपी से है, सिर्फ सीएम और पीएम से है। बहुत सारे अहबाब का ये मानना है, भाई उन्हें जीतता, उन्हें अपना कमा लेता, उन्हें अपने फैसले कर लेता, उन्हें जो है मस्त रहता। ये हमारा तसव्वुर है। लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, वोट का ताल्लुक हर एक इंसान के, हर एक इंडियन के, हर एक भारतीय के निजी जिंदगी से ताल्लुक रखता है। वोट हर एक के निजी जिंदगी से ताल्लुक रखता है। आप अपनी जो जिंदगी गुजार रहे हैं इस भारत में, इस तेलंगाना में, अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आपके वोट की वजह से वो आप जो है महंगा खरीदते हैं या सस्ता खरीदते हैं। आप कुछ कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार पे जो असर पड़ेगा वो आपके वोट से पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी को चलाने वाले हैं तो उसको चलाने में आपके वोट से उस पर असर पड़ेगा। आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप पर, आपके वोट से उस पर असर पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन के हैं तो एजुकेशन में भी वोट से उसका असर पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा, ये जो पेट्रोल के दाम का घटना और बढ़ना है वो किसके जिम्मे है? वो हुकूमत के जिम्मे है। ये जो एजुकेशन के लिए पॉलिसीज लाने की जिम्मेदारी किसकी है?
हुकूमत की है। आप जाकर देख लें गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट स्कूल्स का जो हाल आज की तारीख में मौजूद है वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। बहुत कॉलेजेस में अभी तक वैकेंसीज बाकी है लेकिन भर्ती नहीं हुई है। बहुत स्कूल्स मैं जानता हूं जो उर्दू मीडियम के स्कूल्स हैं, इतने दिन हो गए लेकिन अभी वहां पर बुक्स नहीं आए। अगर मैं ये कहता हूं तो मैं किसी भी पार्टी की तरफ इशारा देना नहीं चाहता, मैं इस पहलू से कोई बात कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि हमारे वोट की वजह से हमारी जो जिंदगी है उस निजी जिंदगी में उसका असर पड़ता है। तो इसलिए हम ये ना समझें कि हमारा वोट बेकार जाएगा। मैं ये बात भी बता दूं, चाहे हमारी वोट से हम पोजीशन में आए या अपोजिशन में आए, यानी मेरा और आपका वोट चाहे हुकूमत बनाने में इस्तेमाल हो चाहे अपोजिशन के लिए इस्तेमाल हो, बहरहाल दोनों सूरतों में हमारा वोट कीमती हो सकता है। मैं ये कहकर वोट को बटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं उस तरफ इशारा नहीं देता कि हमारा वोट बटना चाहिए। हम वोट एक जगह देंगे, इत्तेहाद के साथ देंगे, हमारा वोट कीमती से कीमती होगा इसलिए हम वोट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी पार्टी को आपने वोट दिया, किसी कैंडिडेट को आपने वोट दिया, अगर आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया उसने वो हार गया या वो पार्टी हार गई, तब भी आप जो है नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अपोजिशन का भी एक किरदार है, उस किरदार में आपका वोट काम आ गया। मैं बस बताना ये चाहता हूं कि हमारी निजी जिंदगी के हर मामले से, हर एक्टिविटी से हमारे वोट का ताल्लुक है। करंट का बिल हमारे घर आता, मस्जिद आता, उसमें भी वोट का ताल्लुक है। नल हमारे पास आता, उसमें भी वोट का ताल्लुक है। जो चीजें हम खरीदते बेचते उसके महंगाई में और उसके सस्ते दाम होने में वोट का ताल्लुक है। एजुकेशन में वोट का ताल्लुक है। हर चीज में मेरे दोस्तों वोट का ताल्लुक है। तो मुसलमानों के अंदर इस बात को वाज़ेह करने की जरूरत है और इस बात को चर्चे में लाने की जरूरत है कि हमारा वोट बेकार नहीं जाएगा। हमें वोट 100% करने की जरूरत है, 100% हमारा वोट हो। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों में उम्रे के लिए जा रहे हैं, जो इन दिनों में, मुझे माफ कीजिए, जमात में चले जा रहे हैं, मुझे माफ कीजिए वोटिंग के दिनों में, तेलंगाना में वोटिंग है, इन दिनों में जो है घूमने के लिए दूसरे सूबों को चले जा रहे हैं, दूसरे कंट्री को चले जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये गलत बात है भाई। मैं ये नहीं रोक रहा कि भाई उम्रा करना गलत बात है। आप तारीख जरा ऐसा कर लीजिए कि आप यहाँ मौजूद रहें, अपना वोट दे दें। आप तफरीह के लिए जरूर जाइए, आप तबलीग के लिए जरूर जाइए, आप किसी दरगाह की जियारत के लिए जरूर जाइए, लेकिन मेरे दोस्तों हम पहले अपने वोट को यकीनी बनाएं, उसको एडजस्ट कर लें, आगे पीछे कर लें। बहुत कीमती चीज है। अगर हमने वोट सही नहीं दिया, गलत पार्टी अगर इख्तियार में आ गई, तो आप यकीन जानिए लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाएंगे। आप यकीन जानिए हमारी बच्चियों के सरों से स्कार्फ निकाल दिया जाएगा। आप यकीन जानिए हमारे नौजवानों के सरों से टोपियां उतरवाई जाएंगी, बुर्के उतरवाए जाएंगे। इसलिए हमें वोट देना जरूरी है। 100% वोट दें, चाहे आपका वोट जहां जाए। अगर हमने 100% वोट दिया, इस मर्तबा के इलेक्शन में अगर उनको ये बात मालूम हो गई कि मुसलमानों का 100% ही वोट आ रहा है, तो अगली मर्तबा आप देखना हमारे पीछे कितने लोग लगे रहेंगे। हमने वोट नहीं दिया, बड़े सो रहे हैं, पता चला छुट्टी है बोल के घूमने चले जा रहे हैं, इधर चले जा रहे, उधर चले जा रहे, वोट नहीं दे रहे। ये एक इस्लामी शहादत है भाई, ये इस्लामी शरीयत के एतबार से भी एक शहादत है। इसका इस्तेमाल जरूरी है। बस इस बात पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि हम 100% वोट दें और सोच समझ के वोट दें। अगर हमारा वोट, हमने जिसको वोट दिया है वो इख्तियार में नहीं भी आता है, तो आप ज्यादा पशेमा होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अफसुर्दा होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अफसोस में आने की जरूरत नहीं है। इस मर्तबा मेरी अपनी जाती राय यह है कि 100% वोट देना यही हमारा टारगेट है। अगर हम देंगे तो फिर अगली मर्तबा देखना आपके दरवाजे पे कैसे कैसे लोग कितने दिन पहले से आना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अगर हमने 100% वोट दिया, देने के बावजूद अगर हमने जिसको सपोर्ट किया वो पार्टी इख्तियार में नहीं आती है, तब भी मेरे दोस्तों हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को मायूस होने से मना किया है।
किसी भी हालत में हम मायूस नहीं होंगे, पॉजिटिव हम जाएंगे और हम ये समझेंगे कि हमने अपोजिशन को मजबूत किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी हक राय दही को 100% देने, वोट 100% देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।